आपको योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे से पहले हिरासत में लिया गया था, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था? देखिए, इसी 14 तारीख को गोरखपुर में 3 दिन के लिए योगी आदित्यनाथ आए थे और ये सूचना मुझे नहीं थी। और हम लोग छात्र जीवन से हैं, अम्बेडकरवादी छात्र सभा के माध्यम से हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में और पूर्वांचल में जितने डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पर हम लोग एक यूनिटी का काम करते हैं। और विरोध प्रदर्शन की जहाँ तक बात रही है, तो जो भी सत्ता में रहते हैं और देश में जिस तरीके की विभिन्न घटनाएं चल रही हैं, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्कॉलरशिप का मामला रहता है, इसको आए दिन हम लोग आड़े हाथों लेते हुए वाइस चांसलर से लेकर के प्रदेश सरकार को हम लोग सवाल पूछते हैं और चेतावनी भी देते हैं। अगर इन सब चीज़ों पर विराम नहीं लगता है, छात्र परेशान होता है, दलित अगर परेशान होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करते रहते हैं। किस थाने में आपको बैठाया गया था? गोरखपुर के कैंट थाने में, जो सिटी में कैंट थाना है, उस कैंट थाने में हमको घर से वाच करते हुए सादे वस्त्रों में पुलिस वाले थे और मुझे छात्र संघ चौराहे के पास बैरिकेटिंग करके वहाँ पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं पूछा कि आखिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन पुलिसिया लहजे में उन लोगों ने अपशब्दों का भी प्रयोग किया। उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के मैंने कहा कि अगर मुझे कैंट थाने में ले जाना तो मुझे किसी गाड़ी में बैठा करके चाहे कहीं से लेके चलिए, लेकिन वो लोग नहीं माने और मुझे बेइज्जत करने के लिए पूरे शहर में कचहरी के सामने मेरा हाथ पकड़ के कैंट थाने में ले जा कर के बैठाया गया। यहाँ तक मुझे पानी तक नहीं पूछा गया और कोई जन सुविधा तक नहीं दी गई। और उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हुआ और तबीयत खराब होने के बाद किसी भी माध्यम से मुझे मेरा मोबाइल मिला, तब जा कर के लोगों को सूचना पड़ी, तब जा कर के वहाँ पर जब भीड़ और दबाव पड़ा, तब प्रशासन ने मुझे 12 घंटे के बाद जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकल गए, तब जा कर के छोड़ा गया। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? कुछ तो बोल रहे होंगे। क्या आपको फ़ोन उपलब्ध कराया गया? क्या आपको अपने लोगों से बात करने दिया गया? क्या कहना था? कोई वारंट दिखाया गया? क्या कहना था? क्यों आपने पूछा कि हिरासत में लिया, तो कोई जवाब मिला? जैसे कि सूचना पुलिस वालों ने जब मुझे छोड़ दिया, तब मैंने पूछा सर आखिर में मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने कहा LIU की रिपोर्ट थी कि आप सहारनपुर वाले घटना में दिल्ली जा कर के अपनी बातों को रख रहे हैं, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन सरकार का कर रहे हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए गोरखपुर में भी जिस तरीके से छात्र संघ अध्यक्ष के ऊपर, गोरखपुर छात्र संघ अध्यक्ष के ऊपर गैंगस्टर और संगीन धाराएं लगाई गई, तो ये निश्चित तौर पे ये एक बड़ा विरोधाभासी छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनको ये डर था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर योगी आदित्यनाथ आते हैं और छात्रों का एक जनसमूह अगर विरोध प्रकट करेगा तो कहीं ना कहीं उनकी थू-थू होगी। इस वजह से हमको नज़रबंद कर लिया गया। और पुलिस ने किसी तरह के और आपको प्रताड़ित किया, कुछ और किया? क्या आपने इसके खिलाफ कोई कदम उठाया है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय और पूर्वांचल में हम लोग सक्रिय हैं और पुलिस की जो भूमिका रहती है इस समय, तत्काल की जो भूमिका है, वो एक भाजपाई माइंडेड और सत्ता के इशारे पे चल रहा सारा शासन और सत्ता है। तो कहीं ना कहीं से मैं ये बताऊं, अगर सत्ता के विरोध में हम लोग कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे पुलिसिया लहजे से हमारे ऊपर नज़र रखी जाती है, LIU की रिपोर्ट जाती है। और इसके पहले भी जब मुलायम सिंह का सरकार रहा, चाहे अखिलेश यादव जी का सरकार रहा, उस समय भी हमको गिरफ्तार करके कैंट थाने में बंद किया गया था, क्योंकि हम लोग सरकार के खिलाफ। ऐसी बातें हैं कि आपके कुछ जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं गोरखपुर में, कुछ और आपके साथी, उनके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज किया गया? जी, अभी आज विगत 18 दिन बीत गए इस मामले को लेकर के। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के ऊपर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट का जो है केस दर्ज कर दिया गया है गोरखपुर के राजनीति के इशारे पे। और पहली बार ऐसा हुआ था, गोरखपुर विश्वविद्यालय में OBC समाज का बच्चा छात्र संघ अध्यक्ष हुआ। ये भी कहीं ना कहीं से मनवादी इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और खासकर भाजपाई इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तरह तरह के आरोप लगा करके, वसूली का आरोप लगा करके और भी तरह के हथकंडे अपना करके ये छात्र संघ को भी भंग करना चाहते हैं और इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी लोग विश्वविद्यालय गेट के सामने, अखबारों में भी निकला था और कई तरह की बातें हुई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को वहाँ पर लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन ये बातें सरासर गलत हैं। क्योंकि कोई डर है आपको, कोई खतरा है, आपको लगता है कि दलित होने की वजह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ता है और देश में जो विभिन्न घटनाएं हो रही हैं, छात्रों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उसकी आवाज़ तो हम लोग उठाते रहेंगे और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर जो रोकने की प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे निकल करके आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे और ये हमेशा करते रहेंगे जब तक हमको इंसाफ और हमको एक बराबर की तराजू से न तौला जाए। तो देखिए, ये अमर पासवान है, छात्र संघ के नेता हैं, छात्र नेता हैं, और इनका आरोप है कि 14 जून को जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की आने वाले थे तो इनको 12 घंटे तक डिटेन किया गया, पुलिस थाने में बैठा कर रखा गया। मेरे साथ धीरेन्द्र हैं जो पूर्वांचल से चलाते हैं, वो भी लगातार तमाम दलित इशूज़ पर प्रोटेस्ट करते रहे हैं।
क्या लगता है आप लोगों को, किस तरह का आप लोगों से खतरा है योगी आदित्यनाथ का? क्या आप लोगों पर पुलिस नज़र रखती है गोरखपुर में? देखिए, हम लोगों की बात तो है ही है। ये पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, या पूरे देश में आप कह सकते हैं, जन आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। जन आंदोलन का सेंस ये है कि आज जो दलित है, विधानसभा लोकसभा में उसके उत्पीड़न की आवाज़ नहीं उठ रही है। योगी सरकार में भी बहुत सारे दलित और पिछड़े विधायक हैं, लेकिन उन्होंने सहारनपुर की घटना पर कुछ नहीं बोला। विधानसभा और लोकसभा से अपने प्रति उदासीनता देख करके, और जो अदालतों में मामला है उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पक्षपात दिखाई देता है हमको। अदालतें भी अब जो है सही निर्णय करती नहीं दिखती हैं। तो ये जो दोनों उदासीनता के बाद हमारे पास रास्ता बसता है जन आंदोलन का। तो देश में जितने भी जन आंदोलन हो रहे हैं उसको कुचला जा रहा है। जन आंदोलन के नेतृत्व करने वाले जितने भी लोगों उनको टारगेट किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन में बताइए गोली चला दिया जा रहा है, वो केवल इसी नाते है कि एक डर फैल जाए कि किसान आगे से आकर के आंदोलन ना करें। छात्रों के आंदोलन में इसी तरह दबाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को किस तरह टारगेट किया जा रहा है वहाँ? देखिए, अभी लखनऊ के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, उनको अभी तक जेल से नहीं छोड़ा गया है। गोरखपुर के छात्रों ने हल्का सा विरोध प्रदर्शन किया, छात्र संघ अध्यक्ष वहाँ मौजूद नहीं था, उसके बावजूद उस पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है। अमर सिंह पासवान अपने घर से निकलते हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल बैठा दिया था 12 घंटा। मतलब उनको डराने का प्रयास किया जाता है कि किसी तरह का जन आंदोलन सरकार के जो दलित उत्पीड़न, दलित विरोधी, छात्र विरोधी जो रवैया उसके खिलाफ। बीजेपी का तो कहना है कि वो अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने आए थे, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया, दलितों के घर खाना खाएं। आप लोग दलितों के प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जिस दिन वो दलित के घर खाना खा रहे थे उसी दिन जो है अमर सिंह पासवान जो दलित छात्र नेता, उसको गिरफ्तार भी तो करवाए उन्होंने। उनका ऐसा रवैया है, अभी उन्होंने दलितों के मोहल्ले में जाने से पहले वहाँ पर शैम्पू और साबुन भिजवा दिया कि आप लोग नहा धो करके और परफ्यूम लगा करके तैयार रहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। दलितों के मोहल्ले में जाते ही मुंह पर जो है कपड़ा रख लेते हैं। ये क्या, कौन सा दलित प्रेम है? और दलित प्रेम है फिर दलित बच्चों का जो उत्पीड़न हो रहा है विश्वविद्यालय में हो रहा है, जो आपके गुंडे कर रहे हैं, गौरक्षा के नाम पर हो चाहे स्कॉलरशिप के नाम पर आपके जो मनुवादी लोग कर रहे हैं, उनको रोकिए। तो देखिए, ये दो छात्र जो हैं धीरेन्द्र और अमर पासवान है, इनके पर खास इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि गोरखपुर में जो पूरी राजनीति है कट्टरवाद की, और जो जिस तरह से हिंदुआइजेशन करने की कोशिश कर गई थी, जिस तरह से धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश हो रही थी, उसका लगातार ये लोग पिछले 5-6 सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब जबकि बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ खुद मंत्री हैं, इन दोनों जो दलित छात्र नेता हैं उनको लगातार प्रताड़ित करने की खबरें आ रही है। और यहाँ तक हुआ कि 14 जून को जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण होना था, योगी आदित्यनाथ करने वाले थे, दलितों के घर खाना खाएं, लेकिन वहीं एक दलित छात्र नेता 12 घंटे तक डिटेन करके पुलिस थाने में रखा गया था, और उसे ये भी नहीं जाने दिया गया कि आपको किस वजह से पुलिस थाने में रखा गया है। कैमरामैन शाम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।